महला पंजवा। फरीदा उमर सुहावड़ी, संग सुवनणी दे, विरले केई पायन जिना प्यारे ने। सूफी परंपरा दे सिरमौर संत बाबा फरीद, जिन्हां दा अमर कलाम धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी विच दर्ज है। उन्हां दे सलोकां विच धन गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अमरदास, गुरु रामदास ते गुरु अर्जन देव जी महाराज दे सलोक भी पाए जाते हैं। ये थोड़े जिहे सलोक इस वास्ते मिश्रित किए गए ने, जिथे जिथे बाबे फरीद दे सलोक तो पढ़न लगिया ते अर्थ करन लगिया भुलेखा पै सकदा सी। ये भुलेखा ना पवे, ये मुगालता ना होवे, सलोक दी सी समझ आ जाए और उसके पढ़न की भी जांच आ जाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बाकी पातशाहियां ने अपने वाक जोड़े ने। फरीद दे सलोकां विच ये सलोक भी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का, जिन्हों ने धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की संपादना की थी, ते बाबे फरीद दे सलोकां नूं भी उन्होंने ही तरतीब अनुसार दर्ज किया और उन्होंने बचनों नूं, उन्होंने बाणी नूं भी तरतीब अनुसार थां थां वख-वख रागां विच दर्ज किया है। आप जी का ये पावन पवित्र श्लोक सतगुरु देव जी महाराज फरमान करते हैं कि उम्र बहुत सुंदर है, कंचन वर्गी काया है, नौजवान अवस्था है। थोड़े जिहा मनुख इस अवस्था विच अपने हिरदे विच परमात्मा नूं थां देंदे ने। थोड़ियां जिहां वो रस्मां ने, जबानां ने, जिन्हां दी रस्मां ते जबान ते खुदा दा नाम आउंदा है, उस परमात्मा अकाल पुरख दा जिक्र आउंदा है। बाबा फरीद अगले श्लोक विच अपने विचारां नूं इन जगत दे सामने रखते हैं। कंधी बहन न ढाए, तो भी लेखा देवना, जिधर रब रजाए, वहन तिदाऊं गाँव करे। भगत माल दे करता ने इस श्लोक दे नाल साखी इतिहास इस तरह का लिखा है। आप जिस शहर में रहिंदे सन, पाकपटन, दरिया सिंध के कंढे ते यह वसिया होया सुंदर फकीरां, पीरां, श्रद्धालुआं दा एक कस्बा। पर दरिया सिंध अज तुगयानी ते आया है, हड़ ते आया है। शहर नूं ढा लगनी शुरू हुई है, कईयां दे मकान ते ढेर ढेरी हो गए, कईयां दी फसलां ते बह गईयां। ऐसी हालत विच शहर दे दुखत वसनीक बाबा फरीद कोल ओट आसरा तक के गए कि तुसी उस खुदा दे अगों साडे लई फरियाद करो, दुआ करो, शहर नूं ढा ना लगे, शहर तबाह ना होवे। लोगों दी ये तरले भरी मंग और दयालु हिरदा बाबे फरीद दा उठ खड़े हुए, दरिया के कंढे ते पहुंचे। वाकई दरिया ने बहुत भयानक शक्ल अख्तियार की हुई सी। बड़ियां उच्चियां उच्चियां छल्लां, बड़ा तेज वहन और उस नाल जमीन का बहुत वड्डा कटाव हो रहा सी। दरिया ने बहुत वड्डी ढाल आई हुई सी।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਈ ਦਰਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ। ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਲੋਕ, ਅਧਿਆਤਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਦੀ ਤੇ ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ, ਤਤਵੇਤਾ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਧੀ ਵਹਿਣ ਨਾ ਢਾਏ, ਪੌਂਧੀ ਲੇਖਾ ਦੇਵਣਾ। ਐ ਦਰਿਆ ਇਹ ਢਾਹ ਨਾ ਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸੀ। ਛੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਹਿਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੁਣ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜਾਏ, ਵਹਿਣ ਤੇ ਦਾਂ ਗਾਉਂ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਢਾਹ, ਇਹ ਛੱਲਾਂ, ਇਹ ਹੜ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਢਾਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਲਵਾਇਆ, हे खुदा, जिधर तेरी मर्जी है असी तेरी रजा विच राजी। ऐसा कहना सी। सहजे सहजे छलना शांत होइया, ढाह लगनी बंद हुई और दरिया अपनी रोजमर्रा की चाल विच चलन लगे। श्लोक का इतिहासक पिछोकड़ ते इतिहासकारां ने यह जोड़िया है, पर जो गुरबाणी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਧਰਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। और एक हकीकत है, दुख रोज रोज जीवन नूं कमजोर करी जांदे ने। समा रोज रोज जिंदगी नूं पछाड़ी जांदा है, पिछे सुटी जांदा है। बचपन नूं ले गया बुढ़ेपे दे दहाने ते और बुढ़ेपे नूं एक दिन समा ते दुख पहुंचा देंदे ने शमशान घाट, कब्र तक। बाबा फरीद कहने ने सब कुछ उसकी रजा दे हो रहा है, उसकी हुक्म दे हो रहा है। जीव अपने कीते कर्मां अनुसार दुख भोगते ने और दुख उन्हां दी जिंदगी नूं ढाह ला देंदा है और दुख धो के अपना जीवन बतीत करते हैं। इन्हां दुखां दी रूपरेखा बाबा फरीद अगले श्लोक विच इस तरह बयान करते हैं,
फरीदा दुखां से देहूं गया, सूला से रात, खड़ा पुकारे पाटनी, बेड़ा कपरवात। दिन लंघिया सारे दा सारा दुखां दे विच, रात लंघी इस तरह जिस तरह कोई सोली ते चढ़िया होया है। सारी रात सोल चुभदे रहे, सारा दिन दुखां दे होके निकलते रहे, और दुख दुखड़ा बन के जीवन नूं दुखांदा रहा, धुआं निकलता रहा। ये दुखां दा खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कपरवात। ये गुरु रूप मला किनारे ते खड़ा है, सारी मनुखता नूं समझा रहा है। ये मुर्शद रूपी मला, ये रहबर, ये गुरु रूपी मला आवाज़ां मार रहा है, ऐ मनुख तेरी जिंदगी दा बेड़ा कपरां दे मुंह दे च आया है। वात मुंह तेरा बेड़ा दुखां दे भंवर दे च फसिया है। बचा इसनूं, कढण दा उपराला कर, इनू किराने लाने की कोशिश कर। इसी श्लोक का विस्तार करदे होया बाबा फरीद अगले श्लोक दे इन फरमान करते हैं, लम्मी लम्मी नदी वहे, कंधी केरे हेत, बेड़े नू कपर क्या करे, जे पातन रहे सुचेत। दुखां दी ए नदी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। दुखां दा ए दरिया बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। जदों दा मनुख है उदों दे दुख ने, अनादि ने, बहुत लंबे समय तो चले आ रहे हैं। कंधी केरे हेत, इस जीवन की कंध दे कोल ये दुखां दी नदी जो बहुत लंबी है वह रही है और ढा ला रही है। जिंदगी दा बेड़ा कपरां दे च है, लहरां दे च फसिया हुआ है। पर फरीद कहंदे ने बेड़े नूं कपर क्या करे, ये लहरां की कर सकदियां ने, जे पातन रहे सुचेत। जे सुचेत पातनी, सुचेत मुर्शद जिहड़ा उसकी पनाह लै लैंदा है, फिर लहरां उसनूं डोबदियां नहीं, ये लहरां किनारे ला देंदियां ने। अगों चल के बाबा फरीद कहते हैं, सुचेत मुर्शद तो बिना जिंदगी दे इस बेड़े नूं कोई भी किनारे ते लाण वाला नहीं। फरीदा गली सो सज्जण वी, एक ढूंढे दी ना लाहां, दुखा ज्यों माली, कारण तिना मां तेरी। गल्लां नाल पतियाण वाले एक नहीं भी मिल जाते हैं। परमात्मा दी गल्लां सुनाण वाले, ईश्वर की गलबात करने वाले, दिमागी तल ते बोलने वाले, जिन्होंने को इस ढंग दी सूचनावां बहुत सारियां ने, जिन्होंने परमात्मा के संबंध खुदा के संबंध खबरां बहुत कट्ठियां कर लिया ने। इन्हां गल्लां नाल पतियाण वाले एक नहीं, गली सो सज्जण भी मिल जाते हैं। पर एक ढूंढे दी नाला, खोजण के बावजूद भी वो एक नहीं लगता जो वाकई मेरे दुखों का अंत कर देवे, जो वाकई मैनू चैन ते आराम दे देवे। दुख किवें दूर होंदे ने,
किवें दूर हो सकते ने, इस ढंग दीयां गल्लां करन वाले ते भी मिल जाते ने। दुख नूं किवें हटा देईदा है, अलग कर देईदा है। बाबा फरीद कहते हैं वो एक मैनू नहीं लभ रहा। परमात्मा का मिलना ही सुख का मिलना है, किसी भी सुख का मिलना सुख का मिलना नहीं है। यही कारण है कि निगाह मार के देखिए, समूह ब्रह्मंड विच मनुख दुखी है, निर्बल दुखी है, बलवान भी दुखी है, निर्धन दुखी है, धनवान भी दुखी है। कुरूप का दुखी होना कुदरती है, सुंदर भी दुखी है। कमजोर का दुखी होना स्वाभाविक है, पर ताकतवर भी दुखी है। और सहजे सहजे दुख इतने लंबे हैं, और कहीं लंबी बीमारी दे जीण वाला मरीज मर्ज नाल सहमत हो जाता है, मर्ज नाल राजी हो जाता है, और कहता इस मर्ज दे ते जीवना ही पएगा। निराश हो जाता है तंदुरुस्ती तो, और अपना संबंध बीमारी नाल ही जोड़ बैठता है। दुख जन्म तो चले आ रहे हैं, बल्कि जन्म दर जन्म चले आ रहे हैं, बहुत लंबे समय तो चले आ रहे हैं। तो दुखों विच जीण दी मनुख की आदत बन गई, और निराशा भी इतनी छा गई। और जितना कोई सियाणा मनुख होगा निराश हो ही जाएगा। कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं। और मनुख की मूल मंग भी सुख है। मनुख की मूल मंग परिवार नहीं है, मित्र नहीं है, पुत्र नहीं है, धन नहीं है, संपदा नहीं है, सुख है। और जिस तो भी सुख ना मिले, संबंध टुटदियां कोई देर भी नहीं लगती, रिश्तियों की दरार पैंदियां कोई देर भी नहीं लगती। इस वास्ते गुरबाणी कहती है सब सुख दे रिश्ते ने। पर गल्लां नाल पतियाण वाले, सुख दियां गल्लां करन वाले बाबा फरीद कहते हैं भी लभ जाते हैं। और एक तो एक वध गल्लां करन वाला लभ जाता है। और एक ढूंढें दी नाल वो एक जिस दे मिलन नाल वाकई सारे दुखों का अंत हो जाता है। जिवें सूरज का उदय होना ही काफी है, अंधकार ते अपने आप रुखसत हो जाता है। परमात्मा का मिलना ही काफी है, दुख ते अपने आप ही चले जाते हैं। इतनी महान रोशनी दे होंदे होया अंधकार किथे है, परमात्मा दे होंदे होया दुख किथे। पर फरीद कहने वो एक नहीं लभदा। इस करके मैं इस तरह जी रहा। किस तरह? दुखा ज्यों माली गोह दा गोबर दा बुरादा, जिस ढंग नाल दुख दा है। बाबा फरीद लैंदे पंजाब पाक पटन मुल्तान दे वसनीक ने। आपकी शैली शब्दावली विच लैंदी पंजाबी की झलक है। दुखा ज्यों माली गोबर दा बूरा, अग लगन ते जिवें दुखदा रहिंदा है, होले 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 धुआं निकलदा रहिंदा है। इस तरह ही दुखों विच मैं दुख रहा, निकल रहे ने होके धुएं दे रूप विच, बार बार निकल रहे ने होके धुएं दे रूप विच। और ये होके इस तरह निकल रहे ने जिवें गोबर दे बुरादे विचों धुआं निकलदा है। कारण तिन्ना मां फिरी, उन्हां प्यारियां दी खातर, उस परिपूर्ण परमात्मा दी खातर मन विच एक विछोड़ा, और उस विछोड़े दा बिरह, बिरहे दा दुख, और दुख करके दुखना, ये इस तरह जारी है जिवें बुरा दा गोबर दा दुख रहा है ते धुआं निकल रहा है। फरीदा एहो तन भौंकना, नित नित दुखिए कौन, कन्नी बुझे दे रहा, कित्ती वगे पाउन। बाबा फरीद कहते हैं ये तन ते कुत्ते की तरह भौंकता है।
कदी कुछ मंगदा है, कदी कुछ मंगदा है, ना देण ते बहुत जोर नाल मंगदा है, तृप्ति नहीं आउंदा। कुकर नाल ही तशबीह दी है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने भी द्वारे द्वार स्वान जौ डोलत न सुबराम भजन की। ये भौंकदा है नित नित दुखीए कौन। इसका भौंकना सुन के इसकी बार बार पूर्ति करिए। कौन इस तरह का रोज दुख उठावे। ये तो भौंकना बंद ही नहीं करता, तो कित्थे तक इसकी पूर्ति करिए। अखां दे रस की पूर्ति करिए तो कन भौंकण लग पैंदे ने, कन्नां दे रस की पूर्ति करिए तो रसना भौंकण लग पैंदी है, रसना की पूर्ति करिए तो फिर खलड़ी भौंकण लग पैंदी है। अजे खलड़ी नूं पट्ठे पाए सन कि नासका अगे आ जाती है, और फिर इस तरह एक वर्तुल चल पैंदा है, फिर अखां अगे आ जांदियां ने, ये रस मंगण लग पैंदियां ने, फिर कन आ जांदे ने। एक वक्ती तौर पर शांत होंदा है, दूसरा भौंकण लग पैंदा है, दूसरा शांत होंदा है, तीसरा भौंकण लग पैंदा है। इस तरह तन का यह भौंकना ते लगातार जारी है। बाबा फरीद कहते ने, ये दुख मैं कित्थे तक सहारा, और इस भौंकने कुत्ते की मैं कित्थे तक पूर्ति करा। आप अपने आप को हुण इस तरह समझाते ने, कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगे पाउण। कन्ना दे बुझे, कन्ना दे रुई पा के मैं अपने कन्ना नूं बंद कर लवा। भौंकण पे कुत्ते बोलते रहन। भाव बाबा फरीद कहने, हुण मैं साधना कर रहा और अपनी सुरत नूं मोड़न की कोशिश कर रहा। हुण मैं शरीर की गल नहीं सुननी, हुण मैं शरीर की मंगां दे पिछे नहीं चलना, क्योंकि मैं देख लिया ये मंगां तो शांत हो नहीं सकता। वक्ती तौर पर एक इंद्रा तृप्त होंदा है, दूसरा आ जाता है, दूसरा तृप्त होंदा है, तीसरा दुख लेके आ जाता है, और इस तरह ये भुख एक वर्तुल विच घूमती रहती है और मनुख नूं नचाई रखती है। तो बाबा फरीद कहने, मैं तो शिक्षा ले ली है, मैं हुण अपने कंध बंद कर रहा। मैं इस तन दे भौंकने की आवाज नूं हुण सुनना ही नहीं। वगदी रहे पौण, भौंकदा रहे कुकर। बाबा फरीद अगन चल के बड़ा एक सुंदर श्लोक खुदा दी खुदाई बारे जगत के सामने रखते हैं। फरीदा रब खजूरी पक्कियां माख्या नहीं वहन। जो जो वन्ने दीहड़ा सो उम्र हथ पवन। रब खजूरी पक्कियां माख्या नहीं बनना। संसार दे पदार्थों के दरिया पे चलते हैं, शहद दियां नदियां पियां चलदियां ने। पदार्थों दियां पक्कियां खजूरां रब दियां बनाईयां बहुत ने, बहुत ने। तरह तरह के मिठे पदार्थ कोई मुकदे ने, ये तो दरियावां की तरह वग रहे हैं। मनुख के मुकण नाल कोई संसार का स्वप्न नहीं मुक जाता। मनुख के खत्म होने के नाल कोई संसार का रंग रूप धन संपदा नहीं खत्म हो जाती। ये दरिया ते चलते ही रहते हैं, ये खजूरां ते पकदियां ही रहंदियां ने। पर फरीद कहते ने, पदार्थों की ते बहुतात जारी रहती है, पर जो जो वन्ने नीहड़ा सो उम्र हथ पवन। जिहड़ा जिहड़ा दिन रोज लंघ जाता है वो उम्र नूं हथ पा जाता है, भाव उम्र नूं घटा जाता है। फरीद ऐसा कह रहे हैं, पदार्थ ते वधदे जा रहे हैं, मैं घटदा जा रहा। रंग रूप ते जगत दा सवरदा जा रहा है, निखरदा जा रहा है। मैं बिरध होंदा जा रहा, मैं बुढ़ा होंदा जा रहा, मैं घटदा जा रहा। संसार विच ते कुछ भी नहीं घट रहा, ना रंग, ना रूप, ना पदार्थ, ना धन, ना संपदा। मैं घटदा जा रहा। हर एक दिन मेरी उम्र नूं हथ पाई जा रहा है, और मेरे उम्र विचों कुछ खोई जा रहा है, कुछ लेके जा रहा है। फरीदा
तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंदे काग। अजे सो रब ना बोड़ो, देख बंदे दे भाग। बिरध अवस्था करके तन सुख चले, एक एक दिन में मेरी उम्र नू हथ पा लिया, बिरध हो गया। साधना करके, तपस्या करके, घट अन्न पानी लैन करके पिंजर थिया, शरीर ते एक पिंजर बन गया। तलियां खूंडे काग, पर अजे भी कौवे मेरिया तलियां दे चों मांस लभण की कोशिश करते पे ने। दरअसल फकीर बाबा फरीद अपने शरीर की हालत यह दसते ने, बिरध हो गया, कमजोर हो गया, लेकिन संसार दे विषय वासना विकार अजे भी शरीर दे च मौजूद है। दार्शनिक चिंतक कहते ने शरीर दे बिरध होने नाल वासना बिरध नहीं होती, तृष्णा बिरध नहीं होती। वो तो मेरे इस पिंजरमई शरीर दे च भी मांस लभण की कोशिश कर रही है। ये हालत बाबा फरीद कहते मेरे तन की हो गई है। साधना करदियां करदियां ऐसा तन हो गया, विकारां ने अजे साथ छोड़िया नहीं। अजे सो रब न बौड़ियो, देख बंदे दे भाग। देख मेरी प्रालवद नूं, अजे भी मैं परमात्मा की बख्शिश का पात्र नहीं बन सकिया। अजे भी परमात्मा मेरे ते बौड़िया नहीं। अजे भी खुदा की रहमत मैनू नसीब नहीं हुई। कादा करंगे डंडोलिया, सगला खाया मास। ए दोए नैना मत छोड़ो, फिर देखन की आस। भगतमाल ते इतिहासकारां ने इन्हां श्लोकां दे नाल अपने ढंग दीयां साखियां जोड़ियां ने, और जो हकीकत है वो ये है, उम्र ने, वक्त ने सारे शरीर नूं ढा ला दिती है। हर इंद्रा कमजोर हो गया है। कन सुननों रह गए ने, जबान तो हुण सही बोल नहीं निकलता। चेते शक्ति भी कमजोर हो गई, सोचना भी रह गया है, हत्थों की शक्ति भी रह गई है, पैरों की चलन की समर्था भी जाती रही है। बाबा फरीद एक तरला लेंदे ने, ऐ उम्र, ऐ समा, ऐ विकारो, मेरिया अखां नूं कमजोर ना करना, मेरी अखां की जोत ना ले जाना, क्योंकि अजे तक मैं खुदा नूं नहीं वेख्या, अजे तक मैं उसकी झलक नूं नहीं वेख्या। बाकी सब कुछ जानता है, ते जान दो ये अखां मेरिया रहन दो, ताकि जिसले ये अखां ने उन्होंने वेख के मेरी अखां बंद होवन, ताकि उसनों मैं अपनी अखां विच वसा के लै जावां। इस तरह का एक तरला बाबा फरीद इस श्लोक दे राही खुदा दे सामने रख रहे हैं।